depth in Indian cricket. I think they're probably the only nation that you could have a test team, a one-day team and a T20 team play on the same day against Australia in the test, England in the one-day and South Africa in the T20, and India would be competitive. No other country can do that. मुझे अपना 2021 में हार्दिक पांड्या वाली बात याद आती है कि हम 3 टीमें खड़ी कर सकते हैं। उसने बात सही की थी, तो स्टार्क ने बड़ी जेन्युइन बात की है। आप खुद सोचो कि अगर एक ही टाइम के ऊपर T20 और ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा हो ना, तो इंडिया के पास 2 तगड़ी टीमें होंगी जो मुकाबला कर सकती हैं। इतना जो उनके पास प्लेयर्स आता जा रहा है ना, उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर। मुझे सी टीम का तो पता नहीं है इंडिया की, आई एम नॉट मच श्योर अबाउट इट, बट जो बी टीम है वो पाकिस्तान को न सिर्फ टफ टाइम दे सकती है बल्कि हरा भी सकती है। मिचेल स्टार्क का यह कहना है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें हैं उसमें से सिर्फ इंडिया वाहिद टीम है जो एक ही वक्त में टेस्ट, वनडे, T20 मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ एक दिन में खेल सकती है। यानी आप एग्री कर रहे हैं जो उन्होंने कहा? ऑब्वियसली उनका बड़ा कामरान भाई, आप एग्री करते हैं इस बात? देखिए भाई, 4 गुना बड़ा मुल्क है, उनके पास टैलेंट ज्यादा है, हमारे पास इतना टैलेंट नहीं है। देखिए 24 करोड़ में से 11 लड़के निकाल देना। 125 करोड़। अरुण भाई, ये आप करंट टीम की बात कर रहे हैं ना, तो वो कह सकते हैं उनके पास बैकअप प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा है और सिस्टम भी बहुत बड़ा है। ये हमारी इंसल्ट है इंटरनेशनली, मजाक हमारी क्रिकेट का। ऐसे लोगों को मौका दिया, वो क्रिकेट के गुरु हैं, क्रिकेट को समझते हैं। बासित भाई ने अभी बात की है ना कि आबादी उनकी बहुत ज्यादा है, तो बासित भाई आबादी तो उनकी पहले भी हमसे बहुत ज्यादा थी, लेकिन हम टफ टाइम देते थे, हम मुकाबला करते थे। अब मसला यह है कि एक टीम में अगर फकड़, बाबर, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये सारे के सारे आगे, दूसरी टीम में कौन आएगा? सोच रहे हो? ओडीआई की टीम आपने मजबूत बना ली, T20 की आप क्या बनाओगे? आप उन लड़कों को लेकर आओगे जिनको आपने खिलाया नहीं उतनी अरसा, और इसी दिन अगर आपका टेस्ट मैच भी हो तो फिर जो ओडीआई के अंदर से वो आदमी टेस्ट में चले जाएंगे। तो एक दिन के अंदर आप 3 टीमें खड़ी नहीं कर सकते। सिमिलर फॉर ऑस्ट्रेलिया, टेस्ट के अंदर स्टार्क चला गया, कमिंस चला गया, हेजलवुड चला गया, स्टीव स्मिथ चला गया, लेबिशन चला गया। ओडीआई के अंदर ट्रेविस हेड आ गया, मिचेल मार्श आ गया। T20 के अंदर कौन आया? नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप भारतीय टीम को यहां पे देखें, अब मेरी बात पे गौर करना, टेस्ट की टीम उनकी क्या है? एक अलग टीम है, ऐसा ही है। ओडीआई की टीम एक अलग टीम है, T20 की तो एक बिल्कुल ही अलग टीम है। T20 की टीम हमने देखी है ना, वी हैव सीन इट। ओडीआई की टीम हमारे सामने है, जो ओडीआई में है वो T20 में नहीं है, और टेस्ट में अलग होते हैं। तो उसकी बात में दम था मिचेल स्टार्क का कि इंडिया के पास ऑलरेडी 3 टीमें हैं। और मुझे अपना 2021 में हार्दिक पांड्या वाली बात याद आती है कि हम 3 टीमें खड़ी कर सकते हैं। उसने बात सही की थी, तो स्टार्क ने बड़ी जेन्युइन बात की है। आप खुद सोचो कि अगर एक ही टाइम के ऊपर T20 और ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा हो ना, तो इंडिया के पास 2 तगड़ी टीमें होंगी जो मुकाबला कर सकती हैं। इतना जो उनके पास प्लेयर्स आता जा रहा है ना, उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। मगर अब उसी देश का एक महान बॉलर यह बात कर रहा है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एक देश ऐसा है जो एक टाइम पर 3 मुख्तलिफ फॉर्मेट में 3 मुख्तलिफ कंट्री के खिलाफ मैचेस खेल सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है, और इस तरह की बात पहले इंडियन मीडिया के ऊपर या बहुत से इंडियन क्रिकेटर्स ये बात करते थे कि हमारे यहाँ इतनी डेप्थ है, हमारे पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि हम एक टाइम पे 3 टीमें भी बना सकते हैं। हमें जरूर हार्श लगेगी ये बात, नो टू डाउट्स अबाउट दैट एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, लेकिन कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, ये तो हकीकत है। जब 18th रैंक यूएसए आपको नहीं छोड़ रही है, वो आपको एक ही T20 के मुकाबले में 40 ओवर के मुकाबले में एक ही मैच में 2 दफा हरा दी, सो लोगों का मुंह तो बनेगा कहने। मिचेल स्टार्क का यह कहना है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें हैं उसमें से सिर्फ इंडिया वाहिद टीम है जो एक ही वक्त में टेस्ट, वनडे, T20 मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ एक दिन में खेल सकती है। उन्होंने एग्जांपल दी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही वक्त में, यानी एक ही दिन में टेस्ट मैच भी खेल सकती है, उसी दिन में इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच भी खेल सकती है, और उसी दिन में इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच भी खेल सकती है। यानी 3 टीमें एक दिन में बनाकर 3 मुख्तलिफ देशों के खिलाफ खेल सकती है, और सिर्फ खेलेगी नहीं, कॉम्पिटेटिव क्रिकेट भी होगी। ये मिचेल स्टार्क ने कहा, जो अपने तौर पर खुद एक बड़े कद के फास्ट बॉलर हैं और एक ऐसे देश में हैं जिसके बारे में पाकिस्तान और खासकर एशियन बोर्ड के अंदर बातें होती थी कि सबसे बेस्ट क्रिकेट स्ट्रक्चर अगर किसी का है तो वो ऑस्ट्रेलिया का है। मगर अब उसी देश का एक महान बॉलर यह बात कर रहा है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एक देश ऐसा है जो एक टाइम पर 3 मुख्तलिफ फॉर्मेट में 3 मुख्तलिफ कंट्री के खिलाफ मैचेस खेल सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है, और इस तरह की बात पहले इंडियन मीडिया के ऊपर या बहुत से इंडियन क्रिकेटर्स ये बात करते थे कि हमारे यहाँ इतनी डेप्थ है, हमारे पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि हम एक टाइम पे 3 टीमें भी बना सकते हैं। ये उनके फैंस कहते थे। अब मिचेल स्टार्क कह रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में एक लोकल यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने बात की। उनसे फिर सवाल हुआ कि आपको क्या लगता है कि आईपीएल की वजह से ये कुछ हो रहा है? उन्होंने बोला कि मुझे श्योर नहीं है कि आईपीएल की वजह से हो रहा है, मगर आईपीएल ऑफ कोर्स बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट है। यानी आप एग्री कर रहे हैं जो उन्होंने कहा? ऑब्वियसली उनका कामरान भाई, आप एग्री करते हैं इस बात? देखिए भाई, 4 गुना बड़ा मुल्क है, उनके पास टैलेंट ज्यादा है, हमारे पास इतना टैलेंट नहीं है। देखिए 24 करोड़ में से 11 लड़के निकाल देना। 125 करोड़। अरुण भाई, ये आप करंट टीम की बात कर रहे हैं ना, तो वो कह सकते हैं उनके पास बैकअप प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा है और सिस्टम भी बहुत बड़ा है। अगर आपने क्रिकेट बेहतर करनी, ये अगर बात ये 5-6 साल पहले, 8 साल पहले कहते हैं ना,
तो मेरे ख्याल से वो कोई भी ना एग्री करता। इस वक्त करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग खुद अपनी क्रिकेट नीचे लेके आए, हमने टीम ऐसी बनाई है, हम उनको ब्लेम नहीं दे सकते। ये हमारी इंसल्ट है इंटरनेशनली, मजाक हमारी क्रिकेट का। ऐसे लोगों को मौका दिया, वो क्रिकेट के गुरु हैं, क्रिकेट को समझते हैं। जो बासित भाई ने अभी बात की है ना कि आबादी उनकी बहुत ज्यादा है, तो बासित भाई आबादी तो उनकी पहले भी हमसे बहुत ज्यादा थी, लेकिन हम टफ टाइम देते थे, हम मुकाबला करते थे। आज तो उन्होंने मेरा ख्याल है अभी भी मुरव्वत से काम लिया ऐसे मैचेस देख लें, अभी भी हमारे मैचेस ज्यादा उनसे हम लोग जीते हुए हैं। ऐसे ममालिक भी हैं जिनकी आबादी शायद कराची से भी कम होगी, लेकिन उन्होंने बड़े शानदार सोच है ना। न्यूजीलैंड 50 लाख आबादी है, 50 लाख। कराची की आबादी 4-5 गुना ज्यादा है। 115 रजिस्टर्ड क्रिकेटर्स हैं, 95 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड डोमेस्टिक के क्रिकेटर है, पूरी दुनिया में छाए हुए हो। हमें जरूर हार्श लगेगी ये बात, नो टू डाउट्स अबाउट दैट एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, लेकिन कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, ये तो हकीकत है। जब 18th रैंक यूएसए आपको नहीं छोड़ी है, वो आपको एक ही T20 के मुकाबले में 40 ओवर के मुकाबले में एक ही मैच में 2 दफा हरा है, सो लोगों का मुंह तो बनेगा कहने का, और बनना चाहिए, क्यों नहीं बनेगा। मतलब आप उन्होंने तो ये देखे, ये कड़वा सच सुनील गावस्कर साहब ने कह दिया। पॉइंट ये है, क्या न्यूजीलैंड की बी स्ट्रेंथ टीम नहीं आई और आके उसने हमें हमारी घर में नहीं हराया? क्या बाकी और टीम्स हम देखते हैं, इंग्लिश टीम को या बाकी और टीम्स जो हमारे पास आती हैं, वो अपने बड़े लड़कों को रेस्ट दिला के अपने यंग लड़कों को लेकर आती हैं और कहती हैं आओ हम पे तैयारी करो। हम उनके लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत लोगों को रूड लगेगा, मगर हम उनके लिए नेट बॉलर्स और नेट बैटर्स का काम करते हैं और उनके लड़के को तैयार करते हैं और फिर वो अपने लड़के को दुनिया में एक्सपोज करते हैं। सो वो तो प्रैक्टिकली ये कर जा रहे हैं। अब जब सुनील गावस्कर साहब ने ये बात कह दी है, तो क्यों इंजमामुल हक साहब को ये बात इतनी बुरी लग रही है? बिकॉज दिस इज रियलिटी, और उस रियलिटी के पीछे आप जितना बुरा मान लें, जितना शोर मचा लें, बट दिस इज द रियल ट्रूथ, दिस इज द हार्श ट्रूथ जो कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करके बेहतर करना पड़ेगा। आप न्यूजीलैंड, आप करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे न्यूजीलैंड आपके साथ पिछले 3 साल से दिखाने को पूरी दुनिया को और देखने को भी, ठीक है, वो कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने गलती की थी कि एक फेक अलर्ट के ऊपर वो पाकिस्तान से टॉस से पहले ही वापस। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।